मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट का, इतिहास का, क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट का टोटल ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन। तो यहाँ प्यारे बच्चों, यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर का प्रथम जो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वह है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ग, यूरोप। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ग, बुर्बो राजवंश के द्वारा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न जो हमारा है प्यारे बच्चों कि मेजिनी का संबंध किस संगठन से था। तो प्यारे बच्चों, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था। तो कार्बोनरी संगठन से था, ऑप्शन खो। प्यारे बच्चों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हु बहु प्रश्न टोटल बीटीबीसी से ही आता है, आप इसको याद कर लीजिएगा। तो गारंटी के साथ प्यारे बच्चों आप 100 में 100 नंबर लाइएगा ही लाइएगा। प्यारे बच्चों, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। तो ऑस्ट्रिया जो था प्यारे बच्चों वह क्या था। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध में था। अगला प्रश्न जो हमारा है प्यारे बच्चों कि काउंट काबूर को विक्टर एमुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो इसको क्या, इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। गैरी बाल्डी पेशे से क्या था। जी हाँ प्यारे बच्चों, गैरी बाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरी बाल्डी पेशे से क्या था प्यारे बच्चों। तो एक नाविक था, ऑप्शन घ इसका सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 की जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था प्यारे बच्चों। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। कि जाल्वेरिन एक संस्था थी किसकी, क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की या फिर पादरियों की। तो जाल्वेरिन एक संस्था किसकी थी प्यारे बच्चों। तो व्यापारियों की थी। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो हम लोग सब जानते हैं कि इसका अवलंबन किसने किया था। तो बिस्मार्क का। जी हाँ प्यारे बच्चों, बिहार टेक्स्ट बुक से ज्यादा एक भी प्रश्न नहीं आएगा। आप इधर उधर जो बीबीडी वगैरह गेस्ट पेपर वगैरह करते हैं उसको छोड़ दीजिए और आपसे नम्र निवेदन है कि बीटीबीसी के प्रश्नों को आप याद कीजिए, पढ़िए। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि प्यारे बच्चों ऑप्शन घ 1871 ईस्वी में हुआ था। अगला, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था। तो यूनान इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन क, तुर्की के साथ हुआ था प्यारे बच्चों। इसको एकदम रटना है, आगे हम लोग खाली स्थान देखेंगे प्यारे बच्चों और फिर मिलान करने वाला भी। तो पहला का आंसर होगा प्यारे बच्चों, जल्दी निपटा देते हैं। इसका सही उत्तर होगा सेडोन का युद्ध। किसका युद्ध होगा प्यारे बच्चों। तो सेडोन का युद्ध आंसर होगा, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला जो है मेरा सेडोवा का युद्ध किसके और किसके बीच हुआ था। तो इसको भी आप लोग को याद रखना है प्यारे बच्चों। सेडोवा का युद्ध फ्रांस और, जी हाँ प्यारे बच्चों, फ्रांस और परसा के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था प्यारे बच्चों। फ्रांस और परसा के बीच हुआ था। अगला जो तीसरा प्रश्न है, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति ने किस युग का अंत किया था। तो मेटरनिक युग का किया था। किसका किया था प्यारे बच्चों। मेटरनिक युग का अंत कर दिया था फ्रांस की क्रांति ने। अगला जो हमारा प्रश्न है, वेटिकन सिटी के राजमहल जहां क्या पोप रहते हैं जो इटली के एकीकरण से बचा रहा। जी हाँ प्यारे बच्चों, तो इसका पहला खाली स्थान में क्या होगा, पोप होगा और दूसरा में क्या होगा, इटली के एकीकरण। दूसरा में क्या होगा प्यारे बच्चों, एकीकरण के कारण बचा रहा। अगला जो प्रश्न है प्यारे बच्चों, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद वेवेरिया के शासक ओटो, कहाँ ओटो के क्या हुए, तो नियुक्त हुए। इसका सही उत्तर जो होगा, पचमा का जो उत्तर होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा, ओटो के शासक घोषित कर दिए गए। अगला है प्यारे बच्चों कि हंगरी की राजधानी कहाँ है। तो इसका सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों, बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी कहाँ है प्यारे बच्चों। तो बुडापेस्ट है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इसको मिस नहीं करना है। निम्नलिखित का मिलान करें। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों कि मेजिनी क्या था। तो मेजिनी एक दार्शनिक था। हिगेल क्या थे। तो एक महान राजनीतिज्ञ थे। बिस्मार्क का संबंध किससे था। तो बिस्मार्क क्या थे। तो जर्मनी के चांसलर थे। जी हाँ प्यारे बच्चों। और विक्टर एमुअल का संबंध किस देश से था। तो इटली से था। इसको आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा, ध्यान कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। अगला जो समूह ग में है प्यारे बच्चों कि ओ और में वियना सम्मेलन कब हुआ था प्यारे बच्चों। तो 1814 से 1815 ईस्वी। मेटरनिक का पतन कब हुआ था प्यारे बच्चों। तो 1848 ईस्वी फ्रांसीसी क्रांति के साथ। इटली का एकीकरण कब हुआ। तो 1871 ईस्वी। और सेडना का युद्ध कब हुआ था। तो 1870 ईस्वी में। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप लोग इसको कॉपी पर लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जरूर यही सब प्रश्न आएगा। इस तरह का भी प्रश्न दे सकता है कि सेडेना का युद्ध कब हुआ है ना। तो ये सब आप लोग को याद रहना चाहिए ताकि बहुत फायदेमंद करेगा। अगला है प्यारे बच्चों, कोसूत का संबंध किससे था। तो कोसूत एक हंगरियन राष्ट्रवादी नेता थे। एड्रेनियल की संधि कब हुई थी। तो एड्रेनियल की संधि 1829 में हुई थी। यूनान की स्वतंत्रता कब हुई। तो 1832 ईस्वी में। आप लोग देख सकते हैं, इसके नीचे नजर आएगा। अब पोलैंड में आंदोलन कब हुआ था। तो पोलैंड में आंदोलन 1863 ईस्वी में हुआ था। आप लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा प्यारे बच्चों। और अभी भी यदि चैनल पर बने हुए तो प्लीज प्यारे बच्चों आप लोग हमारे मेहनत का फल एक सब्सक्राइब करके दे दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना